जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। एक बार फिर से आपका लिमिट के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लिमिट के इस सीरीज में 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोग इस सीरीज में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब पर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इन 60 क्वेश्चन को 4 पार्ट में कवर किया है। ये आपका पार्ट नंबर 5 है ना। ये 5वां पार्ट है और इस पार्ट में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो भी हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा एक भी क्वेश्चन को, और ऐसा मत सोचिएगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इकट्ठा करके ये करा रहे हैं, है ना। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, है ना, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, अभी जितनी भी बुक आपके पास रखी हैं आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक ही बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है भाई, लिमिट है x टेंस टू 0 का और फंक्शन कुछ इस तरह से दिया है, 0 to x² का लिमिट है sec स्क्वायर t dt। यहाँ पर ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में दिया है और नीचे है x sin x, ठीक बात है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन पहले कर लो, है ना। तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है। और जब लिमिट लगाओगे तो ये क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan t, और लिमिट लगाओगे 0 to x² तो ये हो जाएगा tan x²। और एक बार जब 0 लगाओगे तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के ऊपर बनेगा आपका क्या, ऊपर बनेगा आपका tan x², यही तो बनेगा। नीचे आपका है क्या, x sin x, ठीक बात है। आप चाहो तो लिमिट लगा के चेक कर लो, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर एल हाफ्टर लगा लो, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, बिना एल हाफ्टर लगाए हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसको मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ tan x² डिवाइडेड बाई x²। मैंने क्या किया, मैंने इस tan x² में x² से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी करूँगा, है ना। और यहाँ पर देखो x sin x से नीचे, इसको रहने दो, x sin x नीचे है। एक काम करता हूँ मैं, ये जो x² है इसका एक x यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक बात है। और इस x से ये वाला x कैंसिल कर देता हूँ। अब जब लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, x अपॉन साइन x। लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, बस कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लिमिट है 62, क्वेश्चन नंबर 62 लिमिट है x टेंस टू π/2 का, π/6 का लिखा है 3 sin x माइनस में √3 cos x डिवाइडेड बाई 6x माइनस पाई, ठीक है। अगर आप लिमिट लगा के चेक करोगे तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो बिना कुछ सोचे आप एल हाफ्टर लगा दो। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, 90% क्या 98% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लिमिट के क्वेश्चन जो आते हैं उन सब में एल हाफ्टर रूल लगता है ना। एल हाफ्टर बोले या एल हॉस्पिटल बोले, है ना, दोनों आप कह सकते हैं। तो 98% क्वेश्चन में एल हाफ्टर रूल लगता है, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे आप लगा दो। जैसे आप लगाओगे क्या होगा, x टेंस टू π/6, यहाँ पर लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 cos x, भाई साइन x का डिफ्रेंशिएशन 3 cos x, माइनस cos x का होता है माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा √3 sin x डिवाइडेड बाई x का 1 हो गया तो नीचे केवल 6 बचेगा। अब लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे cos π/6 का मतलब कितना होता है, 30 अंश होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो ऊपर हो गया √3/2 यहाँ पर, प्लस साइन 30 का 1/2 होता है तो ये √3/2 हो जाएगा। और टोटल नीचे कितना है, 6 है, 3 और 1 4, 4 √3/2 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कुल मिला के आ गया
3/3 यानी कि ये आ गया है √3, ठीक है, सॉरी 1/√3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका 62 था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको दिया गया है, क्या क्या दिया है, f'2 की वैल्यू दिया है 6 एंड f'1 की वैल्यू दे रखा है इसने 4, है ना, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, f 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस में है f2 डिवाइडेड बाई f h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 है ना, ये है। आप देखें तो अगर आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो ऊपर f2 माइनस f2 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, f1 माइनस f1 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आप यहाँ पर रियल हाफ रूल लगा दो। जैसे लगाओगे आप, क्या होगा भाई, देखो h टेंड्स टू 0, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो f'2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर हो गया, और इसको आपने x कंसिडर किया तो इसका फिर से होगा, तो 2h का हो गया 2, और यहाँ तो 0 हो गया, ये हो गया 2h, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर करोगे तो आएगा f' माइनस h स्क्वायर प्लस 1, और इसको आपने x कंसिडर किया तो इसका फिर से करोगे तो h का हो गया 1 और ये हो गया माइनस 2h, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। अब सीधा लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे ये 0 यहाँ केवल f'2 बचेगा, और ये 0 हो चुका है, 2 बचेगा, यानी ये आया 2f'2 ऊपर। नीचे देखो यहाँ 0 f'1 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, तो कुल मिला के f'1 ही बचेगा। अब वैल्यू आपको दी गई है, f'2 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर रख दोगे 6, और नीचे f'1 की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4, ये हो गया आंसर आपका आ चुका है 3, है ना, कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप देख सकते हैं कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपना कैलकुलेशन आप जितना तेज करोगे उतना आपका समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x है नीचे है रूट में 1 प्लस x माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। अब लिमिट लगाओगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, है ना, तो क्या करो, यल हाफ लगा दो, सबसे आसान है। x का तो 1 हो गया, और इसका हो जाएगा 1/2 √1 प्लस x, है ना, क्योंकि हम लोग ये चीज देखो, ये कुछ चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें करने की जरूरत नहीं है ना। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 का तो 0 हो गया। अब लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या 1/2, आंसर आ चुका है कितना 2, है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, इसमें भी आप यल हॉस्पिटल रूल लगा दो। क्यों, क्योंकि 0 रखोगे 1 माइनस 1, ऊपर 0 नीचे 0, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गया प्लस साइन, और ये हो गया 2x, है ना। सीधा लिमिट लगाओगे तो साइन x/x 1 हो जाएगा, केवल 1/2 बचेगा। तो आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू π/4, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस π/4, ठीक है। ये है, क्या करेंगे, सीधा यल हॉस्पिटल रूल लगा दो। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आप π/4 रखोगे 0/0 बन जाएगा, तो साइन का हो गया कास अल्फा, और कास का हो गया माइनस साइन अल्फा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, अल्फा का 1 हो गया, ये तो 0 हो गया। सीधा लिमिट लगाओगे, कास 45 का मान 1/√2 होता है, और ये भी 1/√2 हो जाएगा, ये आएगा 2/√2, यानी कुल मिला के आ गया √2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 67, कैलकुलेशन जितना आप तेज करोगे ना, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए फायदा है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होता है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा
तो आप इतना तो जान पाते हो कि कैसे होगा। ऐसा नहीं है, आपके पास अगर 125 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 125 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 123, 124 या 120 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप ये जानते हो कि कैसे होगा, लेकिन समय कम पड़ जाता है इसलिए पूरा नहीं हो पाता है। तो आप जानते तो हो कैसे होगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन जो है बहुत स्लो है, इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है कैलकुलेशन पे। अब यहाँ देखना, जैसे आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे, 1 माइनस 1, ये 0 हो गया तो टोटल 0 कर देगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 हो गया। मतलब हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लगा दो भैया। पहले इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो केवल 2 आएगा, इसको छोड़ दिया, प्लस अब की बार इसका हो चुका, अब की बार इसका करेंगे तो इसका आएगा 1/2 रूट एक्स, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3। क्या किया, पहले इसका अवकलन कर लिया, इसको छोड़ दिया, अब की बार इसका कर लिया, इसको छोड़ दिया, 1 का तो 0 हो जाएगा। नीचे देखना, ये हो गया आपका 4x प्लस में 1। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, जहां जहां रूट ये जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो। तो यहां पर 1 रखोगे जैसे ही तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा कहानी खत्म हो गया। यहां पर रखोगे 1 तो 1/2 बचेगा यहां पर, और यहां पर 1 रखोगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 -1 बचेगा, और यहां पर रखोगे तो 5, यानी कुल मिला के आ गया -1/10। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। कुल मिला के ये जो आज का जो सेशन चल रहा है या कल वाला भी जो था, उसमें सब में आप देख पा रहे हैं कि एल हॉपिटल रूल लग रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं उन सब में एल हॉपिटल रूल लगता है। ठीक है, यहां भी लग जाएगा, 1 रखोगे तो 4 1 5 रूट 5 में से 5 निकल गया 0, और यहां भी 0 लगा दो सीधा एल हॉपिटल रूल। इसका करोगे तो 1/2 रूट में 4 प्लस x हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और x का 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। यहां पर आप लिमिट लगाओगे 4 1 5, तो आ गया 2√5। आप चाहो तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऊपर √5 होगा और नीचे √5 5 हो गया, और ये आ गया 10। तो √5/10 इसका आंसर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 68। चलिए 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। अब ये दिखने में केवल बड़ा लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। 2 माइनस एक्स, ये क्या भाई, 0 लेस देन x लेस देन 1, ये है x इक्वल टू 1, और ये है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। आपको बताना क्या है, आपको बताना है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई, एफ एक्स की 3 डिफिनेशन दी गई हैं, है ना। आपको लिमिट बताना है, तो लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट वहां निकलता है जहां लेस देन का साइन होता है, और राइट हैंड लिमिट वहां निकलता है जहां ग्रेटर देन का साइन होता है। आपको दो ही चीजें देखनी है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पॉइंट क्या है, 1 है, जहां भी x मिलेगा वहां 1 रख देंगे। यहां देखो x लेस देन 1 है, आपको 1 पर निकालना है ना, तो यहां पर देखो x लेस देन 1 है, इसका मतलब कि इसके सामने जो फंक्शन की वैल्यू उसमें 1 रख दो। तो आप यहां पर 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया है 1। ठीक है, अब ग्रेटर देन का साइन देखो, तो x ग्रेटर देन 1 यहां पर है। ठीक है, आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर x इक्वल टू 1 रखोगे, जैसे यहां पर 1 रखोगे 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 यहां भी आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला भाई, बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो लिमिट लगाओ, जैसे लगाओगे e पावर 0 का 1, और यहां कहा 0 1 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे भी 0, तो 0/0 बन रहा है। लगा दो एल हॉपिटल रूल। अभी भी देखेंगे तो 0/0 बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे लिमिट लगाओगे यहां पर 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 है ना। अच्छा, यहां पर मैंने क्या किया, पहले इसको x मान लिया, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x हो गया, लेकिन जिसको x माना था उसका फिर से करेंगे तो x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको लगाना पड़ेगा यहां पर एल हॉपिटल, क्यों, क्योंकि काम बना नहीं, 0/0 अभी भी बन रहा है। तो करेंगे तो पहले अगर x का कर दें तो केवल
एक्स का करना है तो 2 बचेगा, 2e⁻x²। फिर प्लस करेंगे, अब की बार इसका करेंगे तो इसका करोगे तो e⁻x² आएगा, और इसका फिर से करोगे 2x आएगा, एक 2x पहले से है तो 4x² हो गया, प्लस में cos x हो गया, और नीचे आपका क्या है, केवल 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि x का तो 1 हो गया। अब लिमिट लगा दो, जैसे लिमिट लगाओगे यहाँ पर लिमिट लगाओगे ये तो 0 कर देगा, पूरा कहानी खत्म। यहाँ पर लिमिट लगाओगे e⁻0 का मान 1 होता है तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 0 लगाओगे cos 0 का मान 1 होता है और नीचे 2 है, यानी आपका आ चुका है आंसर 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला भाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर m-1 x पावर n-1। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधा यल हाफ्टर लगा दो। क्यों? क्योंकि 0/0 बन रहा है, ये हो जाएगा m x पावर m-1, ये तो 0 हो गया, n x पावर n-1, ये भी 0 हो गया। लिमिट लगाओगे सीधा, ऊपर m बचेगा नीचे n बचेगा, ये आपका आंसर आ चुका है m/n, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में सभी क्वेश्चन टिपिकली आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन चलाए ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बस जरूरी है तो प्रैक्टिस करना। चलो भाई 71 हो गया, 72 की बात करते हैं। 72 क्या कह रहा है भाई, 72 कह रहा है कि लिमिट है आपके पास x टेंड्स टू 0 की, x है cos x माइनस में है log 1 + x, नीचे है x²। आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो 0 लगाओगे, यहाँ 0 यहाँ 0 0 0/0 बन रहा है, तो सीधे सा काम आपके पास क्या है, ये लाफ्टर लगा दोगे। तो x का करोगे 1 होगा तो केवल cos x बचेगा, और cos का करोगे तो माइनस साइन होगा, ये हो गया। यहाँ पर करोगे तो 1/1 + x होगा, और x² का हो गया 2x। अभी भी आप देखोगे तो 0/0 बनेगा। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर रखोगे 0 तो 1/1 मतलब 1, 1 - 1 0 हो गया, नीचे भी 0। एक बार फिर से आपको लगाना पड़ेगा क्या, ये हाफ्टर रूल लगाना पड़ेगा। जैसे लगाओ cos x का होगा माइनस साइन x। ठीक है, और यहाँ पर करोगे तो x का 1 हो गया तो माइनस साइन x बचेगा, और ये हो जाएगा आपका x cos x, है ना। यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल लगाओगे, है ना, प्रोडक्ट फार्मूला लगाओगे, और यहाँ पर करोगे तो 1 प्लस में हो जाएगा 1/x + 1 + x का होल स्क्वायर, और नीचे केवल 2 बचेगा। अब ऐसे डिफरेंशिएशन आपको कुछ आने चाहिए ना, ये सब चीज़ों में आपको ये नहीं कि किनारे करने लगो, ये सब डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। 1/1 + x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x का होल स्क्वायर, तो वो माइनस इसको आके प्लस कर देगा। अब सीधा लिमिट लगा दो। अच्छा, ये लिमिट लगाओगे तो जैसे साइन 0 होगा, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, है ना, ये दोनों खत्म हो गए। यहाँ पर लगाओगे x की वैल्यू 0, ये भी खत्म, यहाँ पर लगाओगे तो 0, है ना, तो 1/1 मतलब 1 ही बचेगा, और नीचे 2 है, तो आंसर आपका आ चुका है कितना, 1/2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जितना तेजी से आप देखो, लिमिट में क्या होगा कि डिफरेंशिएशन आपको अगर आता है, लगभग सारे फंक्शन का, लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक फार्मूला है वो सब आपको याद है, तो लिमिट आपसे बहुत ही आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि 98% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें यल हाफ्टर रूल लगता है, और यल हाफ्टर रूल तभी लगेगा जब आपको डिफरेंशिएशन आता हो। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आपको सबसे पहले डेरिवेटिव्स के जितने फार्मूले होते हैं उन सबको आपको याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 73 क्या बोला भाई, ये बोला, क्या बोला, देखो क्या बोला, a⁻10x - a⁻sin x डिवाइडेड बाई 10x - sin x। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जहां भी आते हैं ना, बिना को सोचे हम बोल देते हैं कि आंसर आएगा log a। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये आता कैसे है वो समझो। ऐसे क्वेश्चन ना सीधा डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। अब आता कैसे वो देखो। हम क्या करने वाले हैं, a⁻sin x कॉमन करेंगे। जब आप a⁻sin x कॉमन करोगे तो यहां बचेगा a⁻10x, और ये कॉमन हो चुका है तो इसमें तो था नहीं, तो माइनस में sin x हो जाएगा। भाई कैसे हुआ, ये ऐसे होगा, ऐसे ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे आपका वही है। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, देखो जितने कैलकुलस में क्या है, जितने फार्मूले आपको याद रहेंगे ना उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, अगर a⁻x - a है, a⁻x - 1 बाई x है, तो इसका
जो लिमिट होता है वो क्या आता है, log a आता है। क्या आता है, log a आता है। तो वही चीज तो है यहां पर। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर है, a पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, log a हो गई। और यहां पर जैसे आप लिमिट लगाओगे, सॉरी यहां पर x टेंस टू 0 है ना, जैसे आप यहां पर लिमिट लगाओगे साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो a पावर 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये तो 1 हो गया और ये कितना हो गया log a, तो आपका आंसर आ चुका है log a। ठीक है, तो अगर कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद है ना तो आपका बहुत समय बचता है। अब ऐसे क्वेश्चन को बिना देखे हम log a मार दिए है ना, तो अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए एक काम और कर सकते थे आप, क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तभी आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब करने से जरूरी है कि अगर आपको ये चीज याद है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं, तो आप बिना पेन चलाए ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लिमिट x टेंस टू 2 x पावर n माइनस 2 पावर n x माइनस 2 इक्वल टू 80 है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर 2 रखोगे, 2 पावर n माइनस 2 पावर n, ये 0 हो गया, यहां भी 2 माइनस 2 0, तो 0 बटा 0 बन रहा है, मतलब इधर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगा दो, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, ये तो 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो गया, तो नीचे ये तो 0 हो गया, तो नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 80 हो गया। अब लिमिट लगा दो, जैसे आप लिमिट लगाओगे यहां पर 2 पावर n माइनस 1 होगा इक्वल टू कितना 80 है ना, यही तो। अच्छा यहां से क्या होगा, n 2 पावर n इनटू में 2 पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसको आप चाहो तो नीचे ला सकते हो ऐसे, इक्वल टू कितना 80 है। यहां से इसको इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा, n 2 पावर n इक्वल टू कितना 160, कितना 160। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हो आप इसको, n इंटू 2 पावर n इक्वल टू, इसको हम लिख दें 5 इंटू 32। अच्छा ये क्या है ना कि आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे भी जा सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं आंसर निकालता हूं उसके बाद मैं ऑप्शन पे जाता हूं, है ना। देखो यहां से अगर n की वैल्यू मैं 5 रखता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो 2 पावर 5 कितना होगा, 2 पावर 5 आपका हो जाएगा 32 है ना। तो मतलब अगर n की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो इधर का जो वैल्यू आएगा उधर के वैल्यू के बराबर आएगा, है ना। तो आपका आंसर आ चुका है n इक्वल टू 5, है ना। अब ये काम करते हैं, जैसे आपने यहां पर लिमिट लगाया ना, यहीं पर आप चेक कर सकते थे कि हम n की कौन सी वैल्यू रख दें जिससे 80 आ जाए। तो आप चेक कर लो, अगर आप 4 रखोगे तो यहां 4 होता, इंटू 4 में से 1 निकल गया 3, तो 2 पावर 3 कितना 8, 8 चौक 32, ये नहीं होता, तो 4 तो आपका नहीं है ना। इसके बाद आती है बारी 5 की, जैसे आप 5 रखोगे 5 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना 4 है ना, तो 2 पावर 4 हो गया। 5 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, इसका मतलब आपका जो n इक्वल टू 5 था वही आपका आंसर हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन में बिना कैलकुलेशन किए आप ऑप्शन पे जा सकते हो और वहां से आपका समय बच सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 75 क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ना, इसमें बिल्कुल कोई भी इब्बट नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहूं तो इसमें क्या करूंगा, देखो अब ये बेकार की मजदूरी हो जाती है ना, बिना मतलब का काम हो जाता है ये, इससे हमारा टाइम खराब होता है। नहीं आता है तो हम ये करेंगे, है ना, sec x प्लस tan x, ऊपर और नीचे हमने क्या किया, ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और नीचे क्या है सेक एक्स प्लस में क्या टेन एक्स, ये 1 हो गया, तो 1 अपान कितना सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इतना फर्जी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स है तो इसका उल्टा 1 अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, लिमिट लगाओ, अब सीधा लिमिट लगाओगे सेक पाई बाई 2, तो सेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, सेक भाई काश 90 जो होता उसकी वैल्यू 0 होती, तो सेक की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, है ना। यहां पर ये 0 हो गया तो क्या होगा 1 अपान इनफाइनाइट, और 1 अपान इनफाइनाइट का मतलब क्या 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आई बात समझ में? चलिए, अगर यहीं पर लिमिट 0 की होती तो आंसर आपका 1 आता। ठीक है, तो लिमिट बदलेगी तो आंसर बदलेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 लिमिट z टेंड्स टू 1 z पावर 1/3 -1 z पावर 1/6 -1, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो ये जो पावर में है ना z का, ऊपर वो हो गया, नीचे ये हो गया, है ना, तो ये हो गया 6/3, आंसर आ चुका है 2। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे? आप चाहो तो लिमिट लगा के देखोगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। आप क्या करोगे? आप यल हाफिटल रूल लगाओगे। यल हाफिटल रूल लगाने का मतलब क्या है? ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 1/2 1/3 z पावर -2/3, ऊपर हो गया, ये तो 0 हो गया, नीचे 1/6 z पावर -5/6, है ना। अब लिमिट लगाओगे तो यहां 1 करोगे, 1 पावर कुछ भी है तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 1/3 अपॉन 1/6। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब ये सब करने से फायदा क्या हुआ? हमने ऊपर का पावर बटे नीचे का पावर कर दिया, हमको आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा, जो ये होता है ना कि हम कहते हैं कि हमको कोई ट्रिक पता चल जाता तो हम ये कर लेते वो कर लेते, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है ना। सारी चीजें होती हैं कॉन्सेप्ट पे। बस होता यह है कि हम स्टेप काट देते हैं। अगर हम 4 स्टेप काट दें और क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट हम आंसर कर दें तो वही हमारा ट्रिक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया a/b, है ना, तो हम कह देंगे कि sin ax प्लस sin bx अगर है, लिमिट आपकी 0 की है, तो आप बोलोगे कि ये वाला a बटे ये वाला b, आंसर आपका हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, है ना। ऐसे कह देते कि भाई देखो, अगर आपको ऊपर sin 2x है, नीचे आपका sin 10x है, तो कुछ नहीं करना, इस 2/10 कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिमिट अगर आपकी x टेंड्स टू 0 हो या x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है? हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करते। हमने जब लिमिट अप्लाई किया 0/0 बना, हमने यल हाफिटल रूल जब लगाया तो sin ax का डिफरेंशिएशन होगा a cos ax और sin bx का होगा b sin bx, सॉरी b cos bx। अब लिमिट लगाओगे, जैसे 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और यहां भी cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो a/b आ गया। अब इसी को हम ट्रिक बना के पेश कर दें, हम कह दें कि अगर ऐसा होता तो a/b हो जाता है, यहां पर 10 हो, यहां पर 100 हो, 10/100, 5/3 हो, ऐसा ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, बस हम स्टेप काट देते हैं। क्वेश्चन के बाद हम कम से कम स्टेप में अगर आंसर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वही ट्रिक है हमारा। ठीक है, तो ये सब चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। सिर्फ जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप लगाओगे क्वेश्चन, उतना ही आपके पास ट्रिक आएगा, उतना ही आपका कैलकुलेशन तेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 3 पावर 1/x। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो दिमाग सोचने लगता है कि क्या करें, है ना। लिमिट इनफाइनाइट का है, पावर में 1/x है, क्या करें? अरे कुछ मत करो यार, लिमिट लगा दो, सीधा सीधा लिमिट लगाओ। ये केवल हमको बेवकूफ बना रहा है। यहां पर लगाओगे 3 पावर 1/इनफाइनाइट, ये 1/इनफाइनाइट क्या हो गया? 0 हो गया, और 3 पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, आंसर आ चुका है 1/2, है ना। कुछ नहीं करना था, इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं था, सीधा आपको आंसर देना था। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है भाई? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश प्लस n डिवाइडेड बाई n, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस पार्ट्स में बता चुका हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक वीडियो में और 2 क्वेश्चन दिया था, आपने उसको नहीं किया था, या आपने किया नहीं, या फिर आपने किया फिर कमेंट करके आपने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप करिएगा और कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा भाई? लिमिट है log x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब क्लास ओवर करने के लिए इससे बेहतर क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, है ना। लिमिट लगाओगे log 1 की वैल्यू 0, यहां भी 1 तो 1 माइनस 1 0, 0/0 बन रहा है, सीधा यल हाफिटल रूल लगाओगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, 1 का तो 0 हो गया, x का -1 होगा, ये हो गया -1/x। लिमिट लगाओगे 1 की, तो ये आ गया -1। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ -1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है, तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।